सीआईएससीई ने एक बहुत बड़ा बदलाव हाल के समय में किया है, वह भी क्वेश्चन पेपर में कलर कोडिंग को लेकर, फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में भी कोड और ऑनलाइन मॉनिटरिंग को लेकर, तो टोटल मिलाकर बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर कई सारे बदलाव किए हैं। ये न्यूज़ कोलकाता से आ रही है और ये कल ही का न्यूज़ था। इसी के साथ मैंने 6 से 7 न्यूज़ को अभी कंपाइल किया है आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर कि किस तरह से ये बदलाव की शुरुआत है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जिसको कि काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने इंट्रोड्यूस किया है कि क्वेश्चन पेपर के बंडल को कलर कोडिंग किया जाएगा और ये दिस ईयर मतलब 2025 के लिए है, ताकि मिनिमाइज द चांसेज ऑफ क्वेश्चन पेपर गुफ्स अप, किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो। इससे पहले सीआईएससी ने ऑनलाइन एग्जाम मॉनिटरिंग की व्यवस्था की थी कि एग्जाम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। अब काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईसीएसई एंड आईएससी एग्जाम जो 2025 है 2025, इसके लिए क्लास 10th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट को रिस्पेक्टिवली बेहतर मार्क्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए इसने फरवरी 18 से मार्च 27 तक और फरवरी 13 से अप्रैल 5 तक क्रमशः सही जानकारी देने के लिए ये शुरुआत किया है। तो काउंसिल ने डिसाइड किया है कि प्रत्येक दिन के अलग अलग क्वेश्चन पेपर को कोडिंग किया जाएगा, ये वीक के हिसाब से होगा, ये एक यूनिक कलर होगा। इसी के साथ जितने भी एग्जाम सेंटर होंगे उनको एक यूनिक आईडी मिलेगा और यह यूनिक आईडी के द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। सीआईएससीई का जो सेंट्रल ऑफिस है, ओरिजिनल ऑफिस है, उन एग्जाम सेंटरों को लगातार मॉनिटर कर रही होगी कि क्या गड़बड़ी होते हैं और क्या नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी मिस्टेक से बचने के लिए कई बार एग्जामिनेशन में स्टूडेंट के कोड हैं जो कि एग्जामिनेशन कोड उनका गड़बड़ हो जाता है, सब्जेक्ट कुछ रहता है, कुछ और कोड आ जाता है। तो इससे बचाने के लिए आईसीएसई के एग्जाम को, जैसे केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी को, यहाँ पर रीशेड्यूल्ड भी किया गया था, रॉन्ग सेट ऑफ पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, कई बार प्रॉब्लम हो गए थे। तो इस बार कहा गया है, स्पष्ट ही बातें हैं आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कि क्वेश्चन पेपर होंगे वो हमेशा एग्जामिनेशन के शुरू होने से हाफ आवर पहले आएंगे, इससे ज्यादा पहले नहीं आएंगे। और इसको 3 लेयर ऑफ वेरिफिकेशन होगा। कहा गया था कि लास्ट ईयर पेपर्स वर सेंट फ्रॉम द काउंसिल टू डेजिग्नेटेड एग्जाम कन्वीनर, लेकिन गड़बड़ होगा। एग्जाम सुपरवाइजर जो एफिलिएटेड स्कूल के थे, जो प्रिंसिपल्स होते हैं या उनके एग्जामिनी नॉमिनेटेड होते हैं, वे कलेक्ट करेंगे पेपर को कन्वीनर से और गो स्ट्रेट टू द बैंक लॉकर एंड कीप द पेपर इन द कार्टन, और वहां पर वो बंद करके रखेंगे। लेकिन गड़बड़ियां हो गई, इसमें प्रॉब्लम आ गए थे। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपको यह बताया है कि किसी भी तरह से आप प्रॉब्लम में ना फंसे और सीधे चले आए। तो ये एक बात बोली गई। एग्जाम सुपरवाइजर की ड्यूटी को बहुत ज्यादा हेवी बना दिया गया है और इसके साथ कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो इन एग्जाम्स में पूरी तरह से अलर्ट रहे। बहुत सारे स्कूल हैं ये वेलकम कर रहे हैं इस तरह के चेंजेज को, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन के चेंजेज हैं इससे पूरा एग्जामिनेशन प्रोसीजर ठीक होगा। फिर जिस तरह से वेबकैम की मॉनिटरिंग होगी तो इससे भी आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा और स्टूडेंट के लिए है कि स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कंप्लेन कर पाएंगे, उनको कंप्लेन करने की आजादी होगी। तो क्या किस चीज के एग्जाम, क्वेश्चन पेपर का कंप्लेन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के प्रोसीजर का कंप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज का कंप्लेन कर सकते हैं, ये उनको ये छूट दिया गया है। तो ये